Good morning to dear student. I'm your sir Chetan Sharma. Welcome to AVME online classes again. For the class 6th subject science, the chapter name is second chapter of your NCERT pattern components of food. बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने इसके नोट्स बना लिए, बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया था, हम लोगों ने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया था। आज हम लोगों के वीडियो सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जो बुक के पीछे आ रखे हैं। तो मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब जने अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठे और जैसे जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसा उसको फॉलो करें। एक बार या तो टेक्स्ट बुक पे मेंशन कर दें या फिर उसको कॉपी में करते रहें, है ना। तो मेरे साथ बने रहना। आज हम लोग सारे एक्सरसाइज के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उन ऑल क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहला जो है वो है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन ओवर फूड। हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट होने वाले मेजर न्यूट्रिएंट कौन से हैं। यहाँ न्यूट्रिएंट का मैंने मतलब बताया था कि आप लोग कंपोनेंट्स बोल दो। तो मैंने आपको 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स बताए थे जो कि सबसे ज़्यादा काम के होते हैं, है ना। तो उनके सबके नाम लिखने आप लोगों को, तो नाम लिख देते हैं। हम लोग आंसर लिखते हैं सबसे पहले। देयर आर 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट बोल दो या फिर आप लोग क्या बोल दो, कंपोनेंट बोल दो, एक ही बात है ना। न्यूट्रिएंट्स ऑफ ओवर फूड कौन कौन से हो गए। फर्स्ट हो गया आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट। मैंने ये भी कहा था कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है ना। ये एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जितने भी सीरियल्स वगैरह खा रहे हो आप लोग, यानी दाल वगैरह, व्हीट वगैरह, राइस वगैरह, सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन, ये भी बॉडी बिल्डिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। सॉरी, ये बॉडी बिल्डिंग के लिए है। फैट जो होगा वो एनर्जी के लिए होगा, है ना। और फैट आप लोगों को ऑयल, बटर वगैरह यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे फैट। फिर विटामिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम चाहिए लेकिन फिर भी चाहिए। विटामिन ए, बी, सी, डी, बहुत सारे विटामिन होते हैं। फिर उसके बाद में मिनरल भी इसकी भी रिक्वायर अमाउंट बहुत कम है लेकिन फिर भी चाहिए। और 6 नंबर पर आप लोगों का आ जाएगा, वो आ जाएगा डाइटरी फाइबर्स, या जिसको आप लोग रफेज भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रफेज, ठीक है ना। और ये आप लोगों को जनरली सलाद है या वेजिटेबल पिल्स है वगैरह यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम से बचाएगा, यानी आपकी बॉडी में कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला ले लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, फिर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ। बच्चों एक बार जल्दी से इसको नोट आउट कर दीजिए फटाफट से, फास्ट, जल्दी। ओके डियर स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का एक्सरसाइज का। क्वेश्चन का मतलब है नेम द फॉलोइंग। आप लोगों को 1 वर्ड में आंसर देना है। स्टेटमेंट पढ़िए और उसका 1 वर्ड में आंसर दे दीजिए। जो सबसे पहला जो है वो आप लोगों के क्या दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट है द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी के अलावा कोई काम नहीं करता है। तो ध्यान सुना बच्चों, जो एनर्जी देते हैं वो मैंने अभी आप लोगों को सारे न्यूट्रिएंट बताए थे 6 के 6। उसमें से ध्यान सुना, जो न्यूट्रिएंट आप लोगों को क्या दे देता है, जो कंपोनेंट या न्यूट्रिएंट आप लोगों को सिर्फ एनर्जी देता है आपकी बॉडी के लिए, वो है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा हो जाएगा बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बोला है ना, तो एक और हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर द नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। ऐसा न्यूट्रिएंट जिसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कहाँ काम करवाने में काम आ रही है, सेल्स की ग्रोथ है, आप लोगों की बॉडी की ग्रोथ है और मेंटेनेंस करवाने के लिए काम आती है, बॉडी की मेंटेनेंस। तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल, बॉडी की ग्रोथ के लिए हमेशा बच्चों ध्यान रखना, प्रोटीन बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन। उसका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। फिलअप करते रहना, मेरे साथ साथ में काम करते रहना, चाहे टेक्स्ट बुक में करो चाहे कॉपी में करो। थर्ड है अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग गुड आईसाइट। एक ऐसा विटामिन का नाम बताओ जो हमारी आईसाइट के लिए, आई विजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों मैंने ये बताया था आप लोगों को, जो विटामिन ए होता है जिसको रेटिनॉल बोला जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये रेटिनॉल डायरेक्ट अपनी रेटिना से कनेक्शन होता है और विटामिन ए की वजह से ही हमारा जो विजन है वो प्रॉपरली हो पाता है। सपोज करो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई,
मैंने आपको कहा था डेफिशिएंसी डिजीज मतलब जिसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो मान लो सपोज करो कि अपन के बॉडी में विटामिन ए नहीं रहा या कम हो गया, तो उस समय हम लोग लॉस ऑफ विजन हो सकता है या हम लोगों को प्रॉपरली या डिम लाइट के अंदर हम लोगों को दिखाई नहीं देगा, है ना। तो हमारी आई साइट के लिए, गुड आई साइट के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन ए, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। लास्ट है अ मिनरल दैट इज द रिक्वायर्ड फॉर द कीपिंग ओवर बोन्स हेल्थी। एक ऐसा मिनरल का नाम बताओ। अब मिनरल का नाम बताना आप लोगों को जो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा होगा जनरली छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दूध वगैरह ज़्यादा पिलाए जाते हैं, ठीक है ना। या आप लोगों ने देखा होगा स्लेट पेंसिल वगैरह है, चौक वगैरह उनको बहुत अच्छी लगती है, मिट्टी वगैरह भी खा लेते हैं, तो उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप ध्यान रखना बोन्स को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम होता है। अब ऐसा नहीं है कि सर ने कहा है कि भाई कैल्शियम तो मिट्टी वगैरह खाना शुरू कर दो, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ज़्यादा नुकसान भी करता है, कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर उसके बाद में ज़्यादा नुकसान। एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। एक बार जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, या इसको वीडियो को पॉज करके देखिए। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेम 2 फूड्स रिच इन। आप लोगों को कोई भी 2 फूड डिश के नाम बताने हैं या कोई 2 फूड आइटम के नाम बताने हैं जिसके अंदर ये चीज़ आती हो। तो फैट किस में आता है आप लोगों को पता है? ऑयल वगैरह की चीज़ें होती है या ऑयली सब्सटेंस होता है, बटर वगैरह है, घी वगैरह होता है, उसके अंदर ये फैट प्रेजेंट होता है। तो आप लोग कोई भी 2 लिखने हैं ना, आप लोग 2 एग्जाम्पल लिख दो। तो ऑयल लिख दो और बटर लिख दो, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में आ जाओ स्टार्च। स्टार्च जनरली ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, तो कोई भी ग्रेन्स का नाम लिख दो, जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मिलेट हो गया, है ना। 2 लिखने अपन लोगों को, तो मैंने राइस और व्हीट लिख दिया, ठीक है ना। यानी राइस का मतलब चावल और व्हीट का मतलब हो गया गेहूँ, है ना। ये सब स्टार्च होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में और एनर्जी देते हैं। डाइटरी फाइबर मैंने कहा था बच्चों कि जनरली आप लोगों को वेजिटेबल है या रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये आप लोगों के सलाद वगैरह के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट हो जाएगा। जो किससे बचाएगा? कंस्टिपेशन, कब्ज से बचाएगा, है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है। सलाद हो गया, या आप लोग रॉ वेजिटेबल्स बोल दो, कच्ची मूली सब्जी, टमाटर वगैरह, है ना, ये सब। अच्छा, प्रोटीन का जाओ। तो प्रोटीन जनरली आप लोगों को पता है बच्चों, मिल्क में भी प्रोटीन होता है, एग में भी प्रोटीन होता है ना। और क्या नाम है, पल्सेस, जितने भी दालें वगैरह होती हैं उन सब में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन के सोर्स बहुत है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मिल्क लिख देता हूँ, और एग है, ठीक है ना। जनरली आप लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन नॉन वेजिटेरियन की बात करें, एग है और पल्सेस यानी कि दालें, पल्सेस यानी कि दालें। पल्सेस नहीं याद आ रहा, दालें लिख देना, दाल, ठीक है ना। चलो जल्दी से एक बार इसको जल्दी से नोट आउट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वीडियो को जल्दी से एक बार देखो फटाफट से। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज द 4th क्वेश्चन ऑफ योर exercise for chapter 2. टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आप लोगों को वही स्टेटमेंट को टिक लगाना है जो कि करेक्ट है ना। टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, जो सही है उसी को आप लोगों को टिक लगाना है। तो देखो, बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। बाय ईटिंग राइस अलोन, सिर्फ चावल खाने से ही क्या हमारे बॉडी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी क्या? सिर्फ आप राइस ही राइस, सपोज करो, दिमाग लगाओ, आप लोग दालें नहीं खा रहे हो, आप लोग चपाती नहीं ले रहे हो, सिर्फ राइस ही राइस खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? एक्सेस फैट आ जाएगा, कैलोरी आ जाएगी ज़्यादा, है ना। और वो कैलोरी बर्न नहीं हो पाई तो ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, बहुत टिपिकल कंडीशन हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दो, टिक द करेक्ट, और जो इनकरेक्ट है उसके आगे क्रॉस कर दो। तो ये करेक्ट नहीं लगा मुझे, सिर्फ राइस खाने से सारे न्यूट्रिएंट नहीं आएंगे, तो मैं क्रॉस लगा देता हूँ, है ना। जनरली सिर्फ टिक ही लगाना था, लेकिन मैंने इसको क्रॉस लगा दिया क्योंकि ये सही नहीं है। अगला ले लेते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी द प्रिवेंटेड बाय द ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती है, हम लोग ध्यान सुनना, हमारे कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई फूड नहीं खाया या कोई कंपोनेंट हमारे बॉडी में नहीं जा रहा था, तो उससे बचा जा सकता है किसके द्वारा? बैलेंस डाइट के द्वारा। तो मैंने आपको बच्चों स्टार्टिंग में बताया बैलेंस डाइट गुड होती है। अगर बैलेंस डाइट आपके लिए हुआ है,
आपने सारे न्यूट्रिएंट इक्वल अमाउंट के अंदर लिए हुए हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, तो आपको कोई डिजीज़ नहीं होगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज बची जा सकती है कहाँ से, जब आप ईट क्या करोगे, बैलेंस डाइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट है, तो इसको राइट लगा दो। अगला जाओ यहाँ पे, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन द वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, आप लोग अलग अलग फूड आइटम देखोगे तो अलग अलग फूड आइटम आप लोगों ने खाए तो आपकी बॉडी में बैलेंस डाइट आएगी। बिल्कुल सही है। कैसे, जैसे सपोज करो आप लोगों ने एक प्लेट लगा दी, उस प्लेट में चपाती भी ले रहे हो, राइस भी ले रहे हो, दालें भी ले ली, सलाद भी ले लिया, पापड़ भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, है ना। तो ये आप लोग बैलेंस डाइट कर, तो जितने फूड वैरायटी आइटम आप लोग खाओगे उतनी आप लोगों की बॉडी में बैलेंस डाइट, एक फूड पर डिपेंड नहीं रहना या एक फूड आइटम पर निर्भर नहीं रहना। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल 101% करेक्ट है। लास्ट ले लो, मीट एलोन इज द सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट टू द बॉडी। क्या मीट जो होता है, सिर्फ मीट खाने से ही सारे न्यूट्रिएंट कवर हो जाएंगे? जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था राइस, सिर्फ राइस खाने से ही सारे न्यूट्रिएंट की बराबरी हो जाएगी क्या? नहीं हुआ था। वैसे ही ओनली फॉर मीट खाने से नहीं हो पाएगी। क्यों? मीट से सिर्फ आप लोगों की क्या कह सकते हो उसको, एनर्जी आएगी और फैट बढ़ेगा, सॉरी प्रोटीन आएगा। तो प्रोटीन से काम नहीं चलेगा सिर्फ, है ना। आप लोगों के बॉडी में सारे फंक्शनल होने चाहिए, सारे बराबर न्यूट्रिएंट होने चाहिए। तो मीट अकेला कुछ नहीं कर सकता जैसे राइस ऊपर वाला। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है ना बच्चों। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, और बी और सी वाला जो है, सेकंड और थर्ड जो है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग एक बार जल्दी से इसको नोट आउट करो। और फिलिंग द ब्लैंक्स आज आप लोगों का होमवर्क रहेगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स के आंसर बताना। ये आज आप लोगों का टास्क होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे फिलिंग द ब्लैंक्स के करेक्ट आंसर लिखकर मुझे मैसेज में डालोगे, कमेंट में डालोगे। ओके बच्चों, चैट बॉक्स में डालना, कमेंट में डालना कि सर हमने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट कर दी है और इस फिलिंग द ब्लैंक्स का पहला आंसर। अगर मुझे सही लगेगा मैं उस बच्चे को एक कोई ना कोई प्रेफरेंस गुड एग्जाम में दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।